अखिलेश यादव की पार्टी क्यों जीती, अगर इसको भी अभी समझने में संकोच हो रहा है या समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा ये भी राजनीतिक तौर पर जोखिम है। और मेरे जैसा आदमी, वो मेरे पास तो एक ही नपना है नवैशी को, मैं किसी दूसरे नपने को जीवन में 35 साल में माना ही नहीं। कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, जिसको जनता जिताए वही अच्छा, क्योंकि जनता का फैसला ही सबसे अच्छा। बात खत्म हो गई। जब अखिलेश यादव के पास 3 सीटें थी तो आप उनको खारिज करते थे, आज 37 है तो खारिज तो नहीं कर सकते। इसलिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं। इसको नवैशी को एक बड़ा सवाल जो मैंने उठाया, बाकी तो थ्योरी की बातें हो रही थी कि मायावती का वोट और कम हो गया, उससे उत्तर प्रदेश में जलजला आ गया, ये एक सही परसेप्शन नहीं है। जो गैर जाटव दलित वोट था भाजपा के पास भी, वो भी चला गया सपा के पास, उसमें से एक बड़ा हिस्सा। ऐसा थोड़ा ना कि मायावती के यहां से जो वोट छिटका उसमें बंटवारे से ऐसी स्थिति बन गई। ना 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 ना, गैर जाटव दलितों ने समाजवादी पार्टी को अपनी पसंद क्यों बनाया? क्योंकि समाजवादी पार्टी और दलितों के बीच का रिश्ता कभी बहुत अच्छा रहा हो, पूर्व में ऐसा नहीं हुआ। उसके कुछ व्यवहारिक कारण है, सामाजिक कारण है, मैं उन पर नहीं जाता, लेकिन नहीं रहा। यह पहला अवसर है कि जब आधे से ज्यादा गैर जाटव दलित सपा की ओर मूव कर गया। क्यों नवैशी को? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि दलित समाज गैर जाटो वोटर जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उसको 10 साल में अगर लगा, उसको निराशा हाथ लगी, उसको लगा कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, आरक्षण की धार कमजोर हुए जा रही है, और वो भाजपा से बाहर जाके बहन जी के पास इसलिए नहीं गया, या बहन जी के साथ में गैर जाटो जो था वो सपा के पास क्यों गया, या सपा के पास भारतीय जनता पार्टी का गैर जाटो दलित क्यों गया? इसका एक कारण यह है कि बसपा किस तरीके से चुनाव लड़ रही थी, हारने के लिए लड़ रही थी। ये पूरे देश में ये सब लोग महसूस कर रहे थे कि दमदार तरीके से बसपा यानी मायावती चाहती ही नहीं है कि हम जीते, और कोई अपना वोट, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो गैर जाटो दलित समाज हो, हारने के लिए तो वोट नहीं देता है ना। उसको ये लगा कि अगर हम भाजपा के खिलाफ हैं और भाजपा को हराने चाहते हैं तो बसपा को वोट दे के क्या उखाड़ लेंगे, हम कम से कम भाजपा को हराने वाले को, उससे लड़ने वाले को वोट दें। इसलिए इस माहौल के अंदर अखिलेश यादव का फायदा हुआ, और वो जो धुर विरोधी हुआ करते थे, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन को, उनको लगा कि यहाँ पर पूरी अखिलेश यादव की नहीं चलेगी, यहाँ कांग्रेस की भी भागीदारी है, ये राष्ट्रीय लेवल पे एक गठबंधन बना है। इस माहौल में अच्छा खासा वोट मिल गया। अब मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे बच पाएगी, कैसे समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई रथ को कैसे रोकेगी। एक लाइन की बात है कि बसपा दमदार तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही थी, इसलिए गैर यादव दलित समाजवादी पार्टी में या इंडिया गठबंधन में आ गया। और अगर इस बार विधानसभा चुनाव में बहन जी जमीन पे उतर आए और दमदार तरीके से चुनाव लड़ने लगे, बात खत्म हो जाए। अगर बसपा के हाथी को भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे गन्ने खिला दे, रोड होते हैं बड़े बड़े, हाथी बहुत शौक से खाता है, वो खिला दे, वो दमदार तरीके से बसपा जब लड़ने लगेगी तो भारतीय जनता पार्टी को यही जीत की संजीवनी मिल जाएगी। क्योंकि वो वोट जो इंडिया गठबंधन में चला गया था, भाजपा से नाराज होकर भी या बसपा से चला गया था, वो फौरन आ जाएगा बहन जी के साथ। उनको लगेगा बहन जी लड़ रही हैं, और बहन जी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे होगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पे चेहरा नहीं था। और अब बस एक लाइन की ये बात है कि दमदार तरीके से बसपा लड़ती है या उसको लड़वाया जाता है, तब इस रथ को अखिलेश यादव की थोड़ी सी संघर्ष सामने आ सकता है, नहीं तो कोई दूसरा ठीक है नावेद, ठीक है नावेद जी, नावेद भाई ठीक है। रीजनल पार्टी जब भी लोकसभा चुनाव में अच्छा करती हैं तो उनको मैं कुछ अंक अतिरिक्त देता हूं, क्योंकि उनके बॉसेस का चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं होता। लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव का चेहरा भी प्रधानमंत्री के चेहरा थोड़े ना था। सफाई में भी लोग जानते थे कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसमें कौन सी नई बात। जिसने भी वोट दिया ये सोच को थोड़े नहीं दिया कि भैया प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नहीं ना। भाजपा और कांग्रेस को जो वोट देता है वो प्रधानमंत्री पद की इच्छा के साथ वोट देता है।
लेकिन रीजनल फोर्सेस जब करती हैं लोकसभा के चुनाव में अच्छा, तो इसलिए उनको मैं अतिरिक्त अंक देता हूं, ये समझ लीजिए। इसलिए ये बड़ा मसला। अवधेश पांडे जी, क्या सामाजिक समीकरणों को साधने की कवायद में इस बार भाजपा चूक गई कहीं? क्योंकि बाकी ये सब बातें तो एक हैवॉक क्रिएट करने की कोशिश है, क्योंकि जिस अग्निवीर की चर्चा बीच बीच में लोग कर देते हैं, उस अग्निवीर के लागू रहते हुए भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत के आई। तब अग्निवीर नहीं था, इसलिए अग्निवीर और परमवीर का मसला नहीं है। मसला है सामाजिक समीकरणों को ठीक से प्लेस कर पाए या नहीं कर पाए। क्या भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करने में? या जो बात नावेद शिको कह रहे हैं कि आपने कहा कि भाई ठीक है, हम अपने सारी उम्मीदें बहन जी के प्रदर्शन पर टिका देते हैं, क्या हाथी झूम के लड़ जाएगा तो जय जय और बैठ जाएगा तो? अगर ऐसा है तो बात दूसरी है, अन्यथा तो एक परसेप्शन ये है कि सामाजिक समीकरणों का ठीक से भाजपा ने प्रयोग नहीं किया। अवधेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में गरीब था, युवा थे, महिलाएं थी और किसान थे। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि हम सबका साथ और सबका विकास के नारे को चरितार्थ करेंगे। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के कल्याण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको गिनाने से कोई फायदा नहीं। तो उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं से पूरा सामाजिक समीकरण हम साध भी रहे थे और सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ कर रहे थे। लोगों को लगा कि आयुष्मान कार्ड तो हमको मिल गया, आवास का लाभ तो हमको मिल गया, किसान सम्मान निधि तो हमको मिल गई, उससे कुछ अतिरिक्त जनता की उम्मीद हो सकती है, रही होगी। इस पर इस सरकार में और आगे काम होगा भी और इसकी हो सकता है जरूरत भी हो। बाकी मुद्दों को लेकर के जितने भी मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सारी चीजों को हम ठीक करेंगे। युवाओं के क्षेत्र में भी, महिलाओं के क्षेत्र में भी, गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से सजग थी और उसके जो परिणाम थे वो धरातल पर दिखाई भी दे रहे थे। थोड़ा सा आपसे आगे बढ़कर के मैं एक चीज जोड़ूंगा कि कुछ लोगों को कांग्रेस के गारंटी कार्ड बांट करके गरीब लोगों को गुमराह करने का काम भी इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। 1 लाख का गारंटी कार्ड बांटा, उस पर नाम लिखवाया, डाकखाना लिखवाया, 5 तारीख से खटाखट पैसे आने शुरू हो जाएंगे, 1 लाख का गारंटी कार्ड है। तो कुछ लोग इसमें भी भ्रमित हुए, गुमराह हुए। इससे भी एनडीए गठबंधन का कहीं कहीं नुकसान हुआ है। ये बात जरूर है कि हमारे कुछ प्रतिशत वोट कम हुए हैं, तो जनता का जो जनादेश है उसको हम, हमारे सिर माथे पर है, उसको हम स्वीकार करते हैं। और जो हमारा वोट प्रतिशत कम हुआ है उसकी हम ठीक प्रकार से समीक्षा करेंगे और अभी बहुत समय है, उसको हम जल्दी से ठीक करके पुनः जो भारतीय जनता पार्टी की एक ताकत है और जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की का जो शासन है, जिसमें कानून का राज स्थापित हो रहा है, 24 घंटे बिजली है, ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, उज्ज्वला गैस की अब लाइन नहीं लगती है। ठीक है अवधेश जी, ठीक, अभी रुकना होगा अवधेश जी। जब ठीक है अवधेश जी, जब चुनाव से पहले सपा के या कांग्रेस के लोग कहते थे कि दलित के युवा, महिला, गरीब, वंचित, किसान सब भाजपा से नाराज हैं, बेरोजगार, तो मैं कहता था फिर तो भाजपा का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, इनको एक वोट नहीं मिलेगा क्योंकि इनमें सारा देश आ गया। वैसे ही मैं जब उस बात को खारिज करता तो मैं इस बात को भी खारिज करूंगा जो भाजपा इस वक्त कह रही है कि गरीब, किसान, युवा, नौजवान, महिला सब हमारे साथ हैं। तो जब सब आपके साथ थे फिर तो आप 80 जीत जाते। नहीं, इतना वेग बात मत बोलिए। मैं उनको भी टोकता था कि सब भाजपा के साथ खिलाफ है तो फिर भाजपा वाले चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, कैसी बात है ये? ठीक है, थ्योरी ठीक है, प्रैक्टिकल तो नहीं होता ना ऐसा। जिसके साथ किसान हो उसके साथ देश की 60% आबादी हो गई, बात खत्म हो गई। नहीं, और महिला और जोड़ दो, और गरीब और जोड़ दो, और नौजवान और जोड़ दो, 100% हो गया। इसके बाद बचता कौन है? 1-2% बुजुर्ग, बुढ़े, बस, बाकी तो सब हो ही गया साथ। इतना सरल नहीं मित्र। खैर, फराज किदवई साहब, जो बात अवधेश पांडे जी कह रहे हैं उसके कुछ चित्र झलकियां आ भी रहे, वीडियो वगैरह, कि महिलाएं अपना फार्म लेके कांग्रेस कार्यालय
कि बाहर जा रही हैं, वो कह रही भाई हमारे को हमको पैसा नहीं मिला, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये बात तो बड़ी है। अमिताभ जी, एक बात सुन लो, अभी तो बात ही नहीं पूरी की आप, जब आप एक इतना उत्साहित नहीं, थोड़ा रुक जाओ। चूंकि आपका गठबंधन है, गांठ जुड़ी हुई है, तो अभी केवल वहीं जा रहे हैं या आपके कार्यालय भी में कुंडी खटखटा रहे हैं महिलाएं? क्योंकि बात तो एक ही है, जब रिश्तेदारी हो ही गई तो भाई यहां से पेमेंट ले लो चाहे वहां से ले लो। नहीं, ये मसला तो बड़ा है, 1 लाख रुपए का मसला है। मैंने कई वीडियो देखे जिसमें महिलाएं कह रही है कि जी हमको तो कहा ये मिला था, ये हमारा नाम पता सब भरा, दस्तखत है इसमें कार्ड में, कहा था खटाखट आना पैसा शुरू हो जाएगा, 8,500 रुपये महीना, वही लेने आए हैं। और एक कहीं बेहोश भी हो गई महिला पैसा मांगते मांगते। फराज भाई, अमिताभ जी, कुंडी तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय की देश की करोड़ों जनता खटखटा रही है कि हमको इस सरकार से आजादी दिलवाइए, जिस सरकार ने ये बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो 2 करोड़ युवा हर साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के कुंडी खटखटाते हैं, मगर वहां बोलने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 15-15 लाख रुपए सबके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी काला धन भी वापस ला रही। तो देखिए क्या है कि हमारे घोषणा, कांग्रेस का हमारे अलाई पार्टनर है, उनके घोषणा पत्र में था अगर उनकी हमारी सरकार आती तो हम जरूर देते। देखिए बात अभी हो रही थी अमिताभ जी, जिस हम लोग मुद्दे पर वापस लौटते हैं, इसका जवाब मैंने लगता है मैं आपको दे दिया कि जो उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, या जो हमारी, देखिए हम बिल्कुल भी अहंकार में नहीं है अमिताभ जी। हम जनता का मैंडेट, जब आपसे पहले डिबेट होती थी तब भी हम कहते थे कि जनता का मैंडेट सर आंखों पर, और आज भी जनता का मैंडेट जो है वो सर आंखों पर है। लेकिन अमिताभ जी, 4 महीने पहले मैंने आपसे बोला था कि इस प्रदेश ने एक नया जननायक पैदा किया है जिसपे आपने चुटकी गिनी थी, और ये जननायक जो है वो उत्तर प्रदेश के युवाओं की लड़ाई अपने हाथ में लेकर के निकला है, और वहीं से इस लड़ाई को धार मिली जिस दिन से पेपर लीक अमिताभ जी हुआ था। आप देखिए कि आप एनालिसिस कर रहे थे अभी कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, समाजवादी पार्टी क्यों जीती, और हमारे आरएलडी के भाई ने बोला कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, जननायक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में चले नहीं, उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन आज आरएसएस में मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मुझे लगता है अमिताभ जी, अपने दर्शकों को आप ये जरूर बताइएगा, और हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इसको पढ़ेंगे। इसकी 3 लाइनें मैं बता देता हूं कि मोहन भागवत जी ने क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। मोहन भागवत जी ने यह बोला है कि असली स्वयंसेवक वो है जिसमें अहंकार नहीं होता है और दूसरों की भावनाओं को वो हर्ट नहीं करता है, और उनका साफ साफ इशारा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और प्रधानमंत्री जी की तरफ। ठीक है, फिर दूसरी बड़ी बात मोहन भागवत जी ने क्या कही कि आगे वो कहते हैं कि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने डेकोरम नहीं मेंटेन किया। ठीक। और तीसरी वो बड़ी बात वो कहते हैं कि वास्तविक में सेवक वो है जो स्वयं सेवक कहा जाता है, जो मर्यादा में चलता है। ठीक है, तो आप देखिए कि फराज भाई रुकना होगा। फराज किदवई भी कितना पढ़ते हैं स्वयं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। अरे लोहिया और जय उनको पढ़ो भाई, नरेंद्र देव को, जयप्रकाश बाबू को, कहाँ उस चक्कर में फंस रहे हो। कल तक उनको खरी खोटी सुना रहे थे, आज उनका फोटो स्टेट कराए, उसमें पीली पीली लाइनें खींचे, बिल्कुल हृदय से लगाए हैं कि भागवत जी क्या बोले हैं, गायत्री मंत्र की तरह पाठ कर रहे हो। और पहले कहते थे कि कौन भागवत, मैं तो तब भी कहता था इनको सुनो, आप नहीं मानते थे। अब देखो ये वक्त का बदलाव है कि सपा वाले भागवत जी का फोटो स्टेट करा के हृदय में लटकाए हैं तख्ती की तरह। और कितना भारत बदलेगा, ये बात तो भाजपा वाले ठीक कहते हैं, भारत बदल गया। बदल गया, बताइए। मुलायम सिंह की पार्टी आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा, उसका लेमिनेट करा के हृदय स्थल पर विराजमान की है। और उसमें खैर कुछ चीजें फराज भाई ने अपने मन से जोड़ दी। भागवत जी का भाषण मैंने सुना था, उसमें कहीं ये नहीं था कि भाजपा, उन्होंने ऐसा मत करिए, अभी रुक जाइए, कहीं ऐसा नहीं था, अरे रुक जाओ भाई, कहीं ऐसा नहीं था कि वो ये बोले हो मोहन भागवत कि भाजपा इसलिए हारी। कहीं ऐसा नहीं था कि जिसमें भागवत ने कहा हो कि भाजपा को ने मर्यादा तोड़ दी चुनाव में, कहीं ऐसा नहीं कहा। ये फराज किदवई की अपनी बुद्धिमत्ता है कि उन्होंने उसमें थोड़ा जोड़ घटाना कर दिया। ठीक है, अब तो चुनाव हो गया तो, लेकिन अच्छा है, संघ के लिए इतना ही बहुत है कि संघ प्रमुख के वक्तव्य को
समाजवादी पार्टी गीता, रामायण और भागवत की तरह मोहन भागवत के वक्तव्य को हृदय से लगा रही है, नमन कर रही है। मुझे लगता है ये संघ के करोड़ों स्वयंसेवकों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, अवधेश पांडे के लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए। ये बड़ी बात है। सर